ओम शांति। 26 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी में चक्रवर्ती राजा बनना है, तो आज हम इसके ऊपर स्वमान लेंगे। मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी होकर सर्व संकल्पों को ब्रेक लगाकर सर्व शक्तियों के सागर के तले में जाकर स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न कर हलचल से मुक्त होकर ज्ञान योग की नई युक्तियों की इन्वेंशन कर रहा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। जो चक्रवर्ती राजा बनता है उसके लिए सच्चा ब्राह्मण बनना होगा। सच्चे ब्राह्मण की विशेषताओं को जीवन में धारण करना होगा। आज की मुरली से ये विशेषताएं स्मृति में रखेंगे। पहली विशेषता है नष्टो मोहा, दूसरी विशेषता है मन मना भव रहने वाला, तीसरी विशेषता है यज्ञ रक्षक, नेक्स्ट है वो उमंग उत्साह में रहता है, स्वदर्शन चक्र फिराता रहता है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है और सदा ही सेवा में बिजी रहता है। ये विशेषताएं सच्चे ब्राह्मण की है। पहली विशेषता है कि जैसे कि नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने की जो विधि बताई है उसके लिए सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं। ये संबंधों का मोह ही सब विकारों का बीज है। जब बिना संबंध के मोह तो होता ही नहीं है। जब सर्व संबंध बाप के साथ हो जाएंगे तो संबंधों के मोह से नष्टो मोहा हो जाएंगे। तो सर्व संबंधों के मोह से नष्टो मोहा होने के लिए मन मना भव होना पड़ेगा। मन मना भव का अर्थ है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, तुम नष्टो मोहा हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। और याद करने की विधि है कर्म योगी। कर्म योगी अर्थात कर्म करते हुए बाप की याद में रहना, इसे बोलेंगे निरंतर याद। तो किसी भी चीज़ में बुद्धि फंसेगी नहीं, बंधन से मुक्त रहेंगे। दूसरी विधि बताई अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, अर्थात आत्मा के सारे संबंध बाप के साथ है। बाप ने खुद आकर अपना परिचय दिया है, मैं क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुख्य एक्टर हूँ। इस संगम पर बाप अपनी पहचान देते हैं। हम अपना सब कुछ बाप के यज्ञ में सफल करके मददगार बन करके बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, क्योंकि बाप हमें समझ देते हैं अल्फ को याद करोगे तो बे की बादशाही मिलेगी। क्योंकि बाप संगम पर आकर पूरी सृष्टि को बदलते हैं। इसीलिए हमें अभी पूरा वर्षा लेने का इसी संगम पर ही चांस है। तो अपना तन मन धन सफल करके वर्षा लेना है। वही बाप इस संगम पर हमें टीचर बन करके पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में हमसे कुछ लेते नहीं है, राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से ही हमें भविष्य राजाई की प्राप्ति होती है। वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं। उसको मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें दुखों से लिबरेट करके उनको लिबरेटर भी कहते हैं। जब हम पावन बन जाते हैं तो हमें साथ ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल महाकाल भी कहते हैं। वो अविनाशी सर्जन है, आत्मा को आकर के क्योर करते हैं, आत्मा का अच्छा ऑपरेशन करते हैं, सिखलाते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना दुख दूर हो जाएंगे। वो हमारा बागवान भी है, बागवान हमें शिक्षा देते हैं। अगर एक बाप की याद में रहेंगे तो इस जंगल में रहते हुए भी ऐसे फील होगा जैसे फूलों के बगीचे में रहते हैं। वो हमारा माशुक भी है। वो हम सब आशिकों का माशुक आकर कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम पावन बन जाएंगे। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो यज्ञ रक्षक होते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ की संभाल वही ब्राह्मण कर सकता है जो पवित्रता की धारणा करता है। पवित्रता की धारणा करने की ही फिक्रात करनी है, अपने अंदर गुणों को धारण करना है। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सच्चा ब्राह्मण उसे
कहते हैं जो सदा उमंग उत्साह में रहता है। सच्चे ब्राह्मण का उमंग सा श्वास है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके उमंग उत्साह का नशा कम नहीं होता है। सदा ही यह ड्रामा को बुद्धि में रखना है, ऐसे नहीं सोचना है जो ड्रामा में होगा पुरुषार्थ कर लेंगे। इस ड्रामा में पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना है। सच्चा ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी होता है, वो स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। ये स्वदर्शन चक्र है मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंध का। जब हम आत्मा परम धाम में होती हैं तो मुक्ति कहलाती है, जब सतो और सतो प्रधान स्थिति होती है तो जीवन मुक्ति, जब तमो प्रधान आ जाती है तो जीवन बंध कहलाती है। आदि में एक धर्म होता है, वहाँ पावन दुनिया होती है, पूज्य होते हैं, वहाँ हीरे जवाहरात के महल होते हैं और सुखी होते हैं। मध्य में छीछी दुनिया हो जाती है, रावण राज्य होता है तो दुखी हो जाते हैं। और बाबा आकर के हमें संगम पर एक धर्म की स्थापना करते हैं और हमें सुख धाम और शांति धाम में ले जाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो सेवाधारी होता है। अंधों को रास्ता बताना है, सेंटर खोलने हैं, घर सबको घर का रास्ता बताते हुए परमात्मा का परिचय देना है, चक्कर का ज्ञान देना है और इसके साथ साथ चक्कर के ज्ञान के साथ सीढ़ी का भी ज्ञान देना है। गंगा पतित पावनी नहीं है, आत्मा परमात्मा चक्कर का ज्ञान देकर उनको वर्षे का अधिकारी बनाना है। जो सच्चा ब्राह्मण है वो बेहद की स्थिति से सेवा करता है, इसलिए चक्रवर्ती राजा बनता है। तो आत्मा की स्थिति में रहना है। आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, आत्मा का स्थान भ्रिकुटी के बीच में है। ओम शांति।